अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। आज के आम इंसान शो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुनीर हुसैन दुगल साहब। लाहौर से हमारे साथ इस शो में हर रोज 10 बजे ज्वाइन करते हैं। आपके हम ममनून हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत कैसे शुक्रिया हैं सर। आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा। अल्लाह ने बेहतरीन दिन गुजारा मसरूफियत के साथ। तो आज के लिए क्या टॉपिक आपने चूज किया है? आज मेरे दिन में ये ख्याल आ रहा था कि आज चूंकि ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ दफ्तरी मामलात के लिए या मर्द हज़रात के लिए नहीं है, बल्कि इसमें तमाम तबकात के लोग, जिसमें ख़वातीनो हज़रात सारे आते हैं, यानी मर्द औरतें इक्वली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देखते भी हैं हमारे इस प्रोग्राम को, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जिसमें ख़वातीन हज़रात शामिल हैं। तो इसलिए चूंकि मोर देन 50% हमारी जो आबादी पॉपुलेशन है वो औरतों की है, तो आज कुछ बातें उनके लिए भी की जाए कि वो अपने घर में रहें तो किस तरह से अपने मामलात को ऑर्गेनाइज करें या क्या रोल प्ले अदा करें, और अगर वो बाहर का कोई काम भी साथ करती हैं, कैरियर वूमेन है या कोई और किसी अदारे के साथ या किसी डिपार्टमेंट के साथ काम करने वाली हैं, तो वो किस तरह से अपनी जिंदगी को मैनेज करके चले। जी, बहुत अच्छा आपने सोचा और मेरा ख्याल है कि आज हम अपने टॉपिक को सिर्फ वर्किंग विमेन और उनके प्रॉब्लम्स और उनके जो दीगर उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, आज हम उस पे बात करें और ये बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप समझते हैं कि इस पे बात हो सकती है। जी बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, जो हमारी बहनें, बेटियां शाना बिशाना मर्द हजरात के साथ खड़ी होती हैं और वो बहुत सारे मामलात का सामना करने के बावजूद बाहर घर से निकलती हैं और कई दफ़ा उनकी मजबूरी भी होती है और बहुत कम वक़्त या कम लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई शौक होता है वो बाहर जाके काम करने का। अदरवाइज़ कोई ना कोई वजूहात होती हैं उसकी, और ख़ुसूसन इस वक़्त जो महँगाई का दौर है, इस वक़्त जितने घर के लोग हैं, वो सारे इनकम में पार्टिसिपेट करने वाले हों, तो ज़िंदगी बेहतरीन साहिल तरीके से गुज़र सकती वर्किंग वीमेन जो हैं, सबसे पहले तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से करते हैं कि क्या विमेन्स को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है? सर, मेरा ये ख्याल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें, डिसएग्री करने का भी सबके पास हक है। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक़्त जो दौर चल रहा है, उसमें अगर कोई हमारी बेटी, कोई बहन या वाइफ़ हमारी, या इवन कुछ रिश्तों के अंदर माएँ भी ऐसी हैं, हमारे साथ कोलीग्स हैं, बड़ी एज की लोग हैं जिनके माशाल्लाह बच्चे जवान हो चुके हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं। तो इस एज में भी वो शाना-बिशाना बड़ी ठाठ-बाट के साथ नौकरी के ऊपर बड़े आला ओहदों के ऊपर फ़ाइज़ है और वो काम कर रही हैं। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उसके अंदर जो हमारे बेसिक रूल्स हैं, हर जगह के देखिए बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे घर के बेसिक रूल्स होते हैं, ऑफ़िस के बेसिक रूल्स होते हैं। बाहर अगर आपने मूव करना है तो उसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। कोई दीन मज़ाहब के बेसिक रूल्स होते हैं। तो उसके मुताबिक इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सिर्फ़ ये नहीं है कि ये औरतों के ऊपर ही लागू हैं, ये मर्द हज़रात के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह से लागू है रूल। तो हमें उन रूल्स का ख़्याल रखते हुए या रूल की रियायत रखते हुए बिल्कुल हमारी जो औरतें हैं, चारों रिश्ते जो हमारे जिसमें माँ, बेटी, बहन और वाइफ़ आती हैं, इन चारों रिश्तों को इजाज़त है कि वो काम कर सकती हैं।
جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان میں خواتین کی آبادی 50% سے زیادہ ہے، 55 ہے یا 56 ہے یا کچھ فگرز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا آدھے سے زیادہ حصہ اسے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے، کون سا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، زندگی کے کس حصے میں کرنا چاہیے، کس حصے میں نہیں کرنا چاہیے. آج ان سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم اگر بحیثیت نیشن، ایک قوم کی حیثیت سے اپنے آدھے سے زیادہ لوگوں کو گھر پہ بٹھا دیں گے، ملک کی ترقی میں ان کا کردار نہیں ہوگا یا بہت کم ہوگا، تو ہم کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی خوشحال ملک نہیں بن پائیں گے، ہم کبھی بھی ایک ایسا معاشرہ نہیں بن پائیں گے جو جدید معاشرہ ہو، ہم کوئی ایسا معاشرہ نہیں بن پائیں گے جو پرامن معاشرہ ہو. کیونکہ امن کا تعلق بھی اس بات سے ہے کہ اگر ہماری خواتین اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو پھر ہماری بھی تربیت ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں. اگر وہ گھر سے نہیں نکلیں گی پھر تو آپ نے اپنی تربیت کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے سیکھنا نہیں ہے. تو جو مہذب قومیں ہیں وہاں پہ بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، بہت زیادہ احترام دیا جاتا ہے. تو میری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کی تمام عورتیں، تمام خواتین، ہماری معزز بہنیں، بیٹیاں، بیویاں اور مائیں، سب کو کام کرنا چاہیے. اس سے نہ صرف ملک کے حالات بہتر ہوں گے، معیشت ٹھیک ہوگی، خوشحالی آئے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خواتین ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بہت کچھ لرن کرتی ہیں. یہ ایک ایجوکیشن بھی ہے. آپ چھوٹا کام کریں یا بڑا، آپ آفس میں جائیں یا کسی انڈسٹری میں کام کریں، آپ کسی اسکول میں پڑھانے جائیں یا کوئی مارکیٹ میں دکان کر لیں، کچھ بھی آپ کریں، آپ کا علم بڑھتا ہے، آپ کا تجربہ بڑھتا ہے، آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ جاتا ہے، آپ کو ویگنوں میں، بسوں میں سفر کرنا آ جاتا ہے، آپ کے بہت سارے اور چیزیں ہیں جو ڈیلی لائف کی ہیں جو ہم سیکھتے ہیں کہ اگر 2 گھنٹے پانی نہیں ملے گا تو آپ کیا کریں گے، اگر آپ کو 1 گھنٹہ بھوک برداشت کرنی پڑے گی تو کیا کریں گے، بارش ہوگی تو کیسے ڈیل کریں گے، موسم کے اثرات جو ہیں ان سے کیسے نپٹیں گے، شدید گرمی کی صورت میں کیا ہوگا، جب لو چلتی ہے تب کیا ہوگا، جب شدید ٹھنڈ ہوتی ہے تو آپ بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے جو خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ باہر کام کرتے ہیں تو کم از کم تھوڑا سا منہ دھونا پڑ جاتا ہے، میک اپ کر کے بندہ فریش لگتا ہے. تو فریش رہنے کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. اوور ٹو یو منیر حسین صاحب. جی آپ نے بہت پیاری پیاری باتیں کی اور مزاح کے ساتھ بھی آپ نے چیزوں کو شامل کیا. بہترین، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس چیز کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہماری بہن، بیٹیاں، ماں یا جو بھی رشتہ خواتین جس بھی شکل میں ہے، ایون کہ اس میں ہماری سسٹر ان لاس بھی آتی ہیں، اس کو سالیاں، بھابیاں بھی کہتے ہیں، وہ اگر کہیں پہ کام کر رہی ہیں اور جو بھی وہاں پہ بھائی اویلیبل ہے مرد کی شکل میں کام ان کے ساتھ کرتا ہے، اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ ان کی رسپیکٹ کرے. اور رسپیکٹ میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ نظروں کی حیا ہے، اس کا خاص خیال رکھے. یہ ہم نے کئی بار سنا ہے
कि अगर किसी बहन बेटी को आपको देख के रास्ता बदलना पड़ जाता है, तो आप में और भौंकने और काटने वाले कुत्ते में कोई खास फर्क नहीं है। देखो ना, अगर कोई औरत जा रही है, कोई हमारी माँ, बहन, बेटी किसी बाजार से गुजर रही है और वो आगे देखती है कि एक बहुत बड़ा कुत्ता बैठा हुआ है जो भौंक रहा है और वो काट भी सकता है, तो वो डरती हुई बेचारी रास्ता बदल लेती है। और इस तरह से वो किसी काम काज के ऊपर जा रही है और उसको हमारी वजह से मतलब कि हम मर्द हजरात की वजह से रास्ता बदलना पड़ता है, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उस इंसान में और उस कुत्ते में कोई खास फर्क नहीं है, कि वो दोनों की वजह से उस हमारी माँ, बहन, बेटी को रास्ता बदलना पड़ा है। तो इस बात का तो हमें ख्याल रखना चाहिए। बड़ी एक थंब रूल है इसके अंदर कि इंसान ये सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ अपने घर से बाहर और उसके अपोनेंट में जो खातून है वो किसी की बेटी, किसी की माँ और किसी की बहन, जो भी किसी की वाइफ, किसी की भाभी, कुछ ना कुछ रिश्ता तो किसी का है ना। अगर यही रिश्ता उस वक्त मेरा हो वहां पे और मेरी जगह पे उसका कोई रिश्तेदार खड़ा हुआ ये हरकत कर रहा हो, तो मुझ पर क्या बीतेगी। मैं इस सिलसिला में एक बात आपको सुनाता हूँ। मोस्टली हम कहानियां इसलिए भी सुनाते हैं कि ये बातें कहानी की शक्ल में याद रहती है। मैं ट्रू स्टोरी आपको सुनाने लगा हूँ कि मैं MBA में पढ़ता था और हम शाम की क्लास में होते थे, तो हमारी एक उस्ताद थी मैडम, वो हमें बिजनेस एथिक्स पढ़ाती थी। यकीन कीजिए, मैं मुबालगा आराई बिल्कुल नहीं कर रहा, ट्रू पिक्चर आपको बता रहा हूँ कि सेमेस्टर 3-4 महीने का सेमेस्टर होता है और जो शाम को लोग पढ़ते हैं उसमें एग्जीक्यूटिव्स भी आ जाते हैं। मैंने भी MBA मॉर्निंग में शुरू किया, लेकिन मुझे अल्लाह ने बहुत जल्द जॉब दे दी, तो मुझे भी इवनिंग में शिफ्ट होना पड़ा, जिसमें जॉब करने वाले लोग बड़ी एज के हमारे क्लास फेलोज बन गए, क्योंकि वो पहले नौकरियां करते थे, फिर वो पढ़ने आते थे। तो वो मैडम पढ़ाने जब आती, तो हमारे जो दोस्त पढ़ने वाले थे, स्टूडेंट थे उनके, वो थोड़े शरारती मिजाज, स्टूडेंट बंदा किसी भी एज के अंदर हो तो उसमें शरारती मिजाज होता है और होना चाहिए भी, इसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट साथी होते, उन्होंने तकरीबन 3-3.25 महीने तक, यानी 4 माह का सेमेस्टर था और 3-3.5 महीने तक, 3.25 महीने तक बिजनेस एथिक्स नहीं पढ़ी उनसे, बल्कि जो माशरती मामलात होते, मैं थोड़ा ओपन वर्ड यूज कर रहा हूँ कि लड़की लड़के के किस्से होते, उसके अंदर हम मैडम को खपाते रहते। अच्छा, उसमें जो सरफेस हमारा दोस्त था, वो एक भट्ट साहब थे, जो खुद से एक बहुत खूबसूरत इंसान थे जिस्मानी तौर पर, और बट मोस्टली खूबसूरत होते हैं और लंबे तरंगे, नौजवान, खूबसूरत, गोरा रंग, और वो जानबूझ के थके हुए वो नौकरी से आते थे और रिलैक्स करते थे क्लास में और कोई ना कोई टॉपिक छोड़ देते और मैडम बेचारी उस टॉपिक को सुलझाती रहा करती। अच्छा, एक रोज पता नहीं भट्ट साहब के साथ क्या मामला था कि एक और हमारा दोस्त, जिसको हम चौधरी साहब कहते थे, चौधरी साहब को शरारत सूझी। उन्होंने कहा ये रोज भट्ट साहब काम करते हैं, तो आज ये जो है माचिस की तीली मैं जला के फेंकता हूँ पेट्रोल के ऊपर, माहौल बन जाए, भट्ट साहब जरा साइलेंट है। तो चौधरी साहब ने शरारत कर दी ऐसे, मतलब वही टॉपिक शुरू करना था जो अरसा 3 माह से 4 माह के सेमेस्टर में हम करते हुए आ रहे थे। उन्होंने कहा मैम, सेमेस्टर गुजरने वाला है, हमें आज तक समझ नहीं आई कि ये जो लड़की लड़के की लव मैरिज है, ये सही है कि नहीं है। शैतानी की उन्होंने। बात शुरू हो गई और बहुत सारे पार्टिसिपेंट मैदान में 1 मिनट से पहले आ गए, बट सब किसी मूड के अंदर थे। पता नहीं अब उनके साथ कुछ जाती प्रॉब्लम हुई थी दिन भर में या क्या प्रॉब्लम था। बट साहब थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनते रहे, जो पूरे 3 माह खुद शरारतें करने वाले थे। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगे कि चौधरी साहब, मुझे एक बात करनी है। टॉपिक हमने बड़ा डिस्कस किया है, सेमेस्टर हमने ज़ाया कर दिया है, बिजनेस एथिक्स हमने पढ़ी नहीं है और एथिक्स माशरती हमने बहुत पढ़ ली है। मेरा एक सवाल है, माइंड करना है तो कर लेना, बेहतर है ना करना।
सवाल मेरा ये है कि अगर बागे जना में आपकी बहन घूम रही हो और साथ मैं घूम रहा हूँ और हमारे एक दूसरे के हाथों में हाथ हूं, तो आपको कैसा महसूस होगा? यकीन कीजिए राजा साहब, मैच्योर लोगों की क्लास थी, बड़ी एज के, छोटों में मैं था, कोई एक दो और लोग होंगे इसी तरह से, कम एज वाले जो मॉर्निंग से इवनिंग में शिफ्ट हुए हुए थे। चंद लम्हों तक क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। ऐसा लगा कि 30-40 लोगों की क्लास इंक्लूडिंग मैडम कोई क्लास में है ही नहीं। सांसों की आवाज आ रही थी, इंसानों की ना कोई आवाज थी और ना कोई हरकत थी। इस सीरियस अंदाज से उन्होंने उनको रोका और जो हमारे अगले 20-25 दिनों में मिले, फिर हमने बिजनेस एथिक्स ही पढ़ी। बात यह है कि जब ये बात इंसान के अपने घर को सीधी आती है तो बड़ी जल्द अकल आती है इंसान को। जब तक वो उस माँ बहन बेटी को किसी और की माँ बहन बेटी समझता रहता है, तब तक बात समझ आती नहीं। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई। बिल्कुल इस पे मैं भी बात करना चाहूँगा, लेकिन इस तरफ आने से पहले मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माँओं और तमाम ख़वातीन पाकिस्तान की जो शहरों में रहती हैं, जो देहातों में रहती हैं, उन सबको ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। उन सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ। वो जो घरों में बैठी हैं, जो काम नहीं कर रही हैं हमारे बकौल, हमारे माशरे के बकौल, मैं ये समझता हूँ कि वो हम मर्दों से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। घर छोटे से छोटा भी हो तो उसको संभालना, उसको साफ सुथरा रखना, उसको मेंटेन रखना, फैमिली को खाना बना के देना, बच्चों को नहलाना, बच्चों की तरबियत, बच्चों की देखभाल, ये मोर देन सफिशिएंट काम है। हमें अपनी फैमिलीज का ख्याल रखना चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए और खाली बातों से नहीं, कभी कभी बर्तन भी धो देने चाहिए, कभी कभी हांडी पका देनी चाहिए, कभी रोटी बनाने में मदद दे देनी चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो कम से कम उनके किए हुए काम में कीड़े नहीं निकालने चाहिए। वो जिस तरह से भी कर रही हैं उन्हें कबूल करना चाहिए, क्योंकि हम तो कर ही नहीं रहे, वो तो फिर भी कर रही हैं। 24 घंटे काम करती हैं। जब भी आप उनको पुकारेंगे, रात 2 बजे पुकारेंगे, सुबह 3 बजे पुकारेंगे, दिन को टाइम उनको पुकारेंगे, वो सोती हुई उठ के भी आपको खाना बना के देंगी, आपके आराम का ख्याल रखेंगी, आपको हर तरह से कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवियों का हाथ बटाएं। ये जो हम कहते हैं ना कि मैं मर्द हूं और मैं फलां और मैं ये और ये, मैं खत्म कर दें। बाकायदा रंग मुरीदी इख्तियार करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपको रन मुरीदी सीखनी हो तो राजा पाकिस्तानी से राब्ता करें, बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा। और इससे क्या होगा कि आपकी जो जिंदगी है वो खूबसूरत हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, क्योंकि रन मुरीद होना, मैं ये जाती तौर पर समझता हूं और तजर्बा रखता हूं और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रन मुरीद भी कहता हूं। तो इसकी अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए हो, कहां से शुरू करें, तो राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह
आपके मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे और आप सुखी ये महसूस आज का करेंगे। प्रोग्राम आपने भाभी जी को भी सुनाना जी, भाभी जी सुनती हैं जी, सारे प्रोग्राम सुनती हैं मेरे। ताकि ताकि वो आपसे खुश हो जाए भाभी और इंडोर्स जी कर दो। मेरे से खुश हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे कोशिश की है जिंदगी में कि मैं सही बात करूं, और अभी अभी डांट खा के आया हूं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये डांट डपट जो है ये होती रहनी चाहिए, और ये उनका हक है सर। अब वो हमारे मियाँ के साथ ना लड़े तो किसके साथ लड़े? अब पड़ोसियों के साथ लड़ती हुई कोई अच्छी लगेगी? तो उन्हें लड़ने के लिए एक बंदा चाहिए होता है, वो आप बंदा बन जाए जिनके साथ वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस तरह से चाहें लड़ सकें। क्योंकि अगर वो 10-15 मिनट लड़ लेंगी तो उसके बाद जो है वो आपके बाकी 23 घंटे और काफी सारे मिनट जो हैं वो बहुत अच्छे गुजरे। लिहाजा मैं जाती तौर पर तमाम खवातीन को, जो किसानों के घर में हैं, जो रिक्शे वाले की वाइफ है, जो हमारी बहनें दुकानों पे काम कर रही हैं, घरों पे काम कर रही हैं, वो सब काबिल इज्जत हैं, काबिल तहसीन हैं, और उनके काम को, उनकी जॉब को हमें सराहना चाहिए। ये मेरा आज के इस शो का सबसे बड़ा पैगाम है जो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को देना चाहता हूं, कि वो अपनी खवातीन का और दूसरों की खवातीन का, सब खवातीन का एहतराम करें, ख्याल रखें, और थोड़ी सी जहां मुमकिन हो हेल्प कर दें। हम करते हैं हेल्प, लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं कि हम खवातीन की हेल्प कैसे करते हैं। मुनीर साहब काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि उनसे मुस्कुराने की वजह भी जाने और वो नेक्स्ट क्या कहना चाहते हैं इस पे भी बात करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ सच भी कह रहा हूँ, और जो आपने कहा वो फेवरिंग लेडीज कहा, और स्पेशली हमारी भाभी जी के लिए भी आपने बेहतरीन अल्फाज का चुनाव किया। मैं आपको हकीकत बताऊं कि मैं थोड़ा सा नालायक हूँ इस फील्ड के अंदर, लेकिन मैं भी कोशिश पूरी करता हूँ रन मरीद होने की, लेकिन मैं पूरे मार्क्स नहीं ले पाता। थोड़ी सी वजूहात हैं उनकी। एक जो ये कोई फख्र की बात नहीं है, लेकिन मजबूरी समझ लें या एक ट्रेडिशन समझ लें कि जो चौधरी होते हैं, मैं आई बिलोंग टू चौधरी फैमिली, तो वहाँ ये बड़ा चाह के भी कहीं ना कहीं रान मरीद बनने में कसर रह जाती है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मेरी वाइफ मेरी कजन है, और 2-3 दफा तो हमारी लड़ाई रोजाना हो ही जाती है, और अक्सर औकात कसूर भी मेरा होता है, और मैं मशकूर हूँ अपनी वाइफ का कि ज्यादातर सॉरी वो मुझसे करती हैं। ये मेरी नालायकी है कि जब मेरा कसूर हो तो कम से कम उस वक्त मुझे सॉरी करना चाहिए, जो मैं नहीं कर पाता। ये मेरी खूबियां नहीं है, मेरी खामियां हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज आपकी बात की एंडोर्समेंट में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक वक्त तबलीगी इज्तिमा के एक पंडाल में बैठा हुआ था, और उसमें हुआ ये कि मौलाना तारिक जमील साहब का जब बयान होता है तो वो खुफिया तौर पे वहां आते हैं, अनाउंस्ड नहीं होता, क्योंकि अगर अनाउंस्ड हो जाए तो रश बहुत हो जाता है और उसको मैनेज करना पर बहुत मुश्किल हो जाता है इंतजामिया के लिए। तो पता चला जी कि हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि आज हम पंडाल में बैठे हुए हैं और मौलाना तारिक जमील साहब का आज बयान आ गया। खुशी महसूस कर रहे हैं जी, लाइव सुनेंगे आज हम बैठ के। मौलाना तारिक जमील साहब आए, उन्होंने बयान शुरू किया, और बयान क्या शुरू हुआ जी, रन मुरीदी जो है वो बड़ी अच्छी सिफत है। अच्छा, अब चूंकि सारे ही वहां कम पेश मौलवी या मौलवी नमा इंसान बैठे थे, तो शुरू में तो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा देख के हंसते रहे, मजाक की शक्ल में मुस्कुराते रहे कि ये मौलाना साहब ने आके क्या बयान शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए कि उनका बयान तकरीबन 1.5 घंटे के लगभग था, 1.5-2 घंटे का लंबा बयान था, वो दिन का बयान था। उन्होंने सारे का सारा बयान ही रहन मुरीदी के ऊपर कर दिया, और उन्होंने अपने पूरे बयान में ये
कंफर्म करने की कोशिश की, ये साबित करने की कोशिश की कि रन मुरीदी बेहतरीन लाइफ है। गोया जो बयान के इख्तिताम पे हम सारे अवेलेबल थे, तो हम अंदर ही अंदर खुद से शर्मिंदा हो रहे थे कि यार हम तो यहाँ कुछ सीखने आए हैं और यहाँ सिखाने वाला है, वो हमें ये सिखा रहा है कि आपको बेहतरीन रन मुरीद होना चाहिए। और मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि मैं खुद भी एक रन मुरीद हूँ। अच्छा, रन मुरीद का मतलब ये है कि आप अपनी बीवी की बात मानते हैं। ये थंब रूल है कि हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान चाहे ये कि मेरी दूसरा कोई बात मानता रहे और मैं उसकी बात ना मानूं। तो गोया अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर को बात कोई मनवानी है, तो ये लाजिम है कि आप उसकी बात मानने और थोड़े से ज्यादा मानने वाले हों, फिर प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी कि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो भी हमारी बात माने। और जिंदगी सुनहरी, जो इस दवाजी जिंदगी सुनहरी है, वो है ही ये कि देखें एक घर में दो बर्तन भी कहते हैं खड़क जाते हैं और उनके खड़कने की आवाज भी आती है। तो जब 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग हैं, तो वो इंटरपर्सनल इश्यूज तो आते हैं। कहीं न कहीं कोई ना कोई मसला, कहीं पे आपसे ज़्यादती होगी, कहीं आपके साथ ज़्यादती होगी। तो उसके उस रिलेशन को बेहतरीन करने के लिए ये दिल में एक-दूसरे के लिए मोहब्बत और गमान होना चाहिए कि अगर ये अभी थोड़े से खफ़ा हैं, तो अभी जल्दी ठीक हो जाएँगे। और मैंने अपनी फैमिली में आस-पास में जो बेहतरीन कामयाब जोड़े देखे हैं, उनका हुस्न ये होता है कि अगर कभी वाइफ़ साहिबा गुस्से में है, तो मियाँ साहब डाउन हो गए हैं। और अगर कभी जोश आ गया मियाँ साहब को अपनी चुदराहट जगाने का, तो वाइफ़ जो होती हैं वो धीमा मज़ाज इख्तियार कर लेती हैं। ये एक सुनहरी असूल है इसका, एक निस्बत तनासब है इस रिलेशन के अंदर, इसकी ये खूबसूरती है। जब ये खूबसूरती खत्म होती है, तो फिर कोई तीसरे आपके घर में आन टपकते हैं, जिसके बाद आपकी जो एज़दवाजी ज़िंदगी होती है, उसका हुस्न जाता रहता है। इसलिए ये खुशी से या मजबूरी से, दोनों सूरतों से कोशिश करें कि रन मुरीदी जो है, इसको अपना लीजिए। हमारी बात जो थी बेसिकली जो कि ख़वातीन से शुरू हुई थी और राजा साहब ने वादा तो ये किया था कि आज हम बाहर के कामों वाली ख़वातीन की बात करेंगे, लेकिन चूँकि ख़वातीन की थी और वो बात चलते-चलते घर वाली ख़वातीन पे आ गई। ये हकीकत है कि हम ये समझते हैं कि ख़वातीन काम वही करती हैं, जो घर से बाहर जाके करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मामलात जो हैं, हमारे घर के अंदर रहने वाली ख़वातीन भी कर रही हैं, जिनका हमें कई दफ़ा पता नहीं होता है। कई दफ़ा हम काउंट नहीं करते हैं उन कामों को। मैं शॉर्ट सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बात मेरी लंबी हो रही है कि रमज़ान में देखें, रोज़ा तो मियाँ-बीवी दोनों ने रखा होता है या बहन-भाई दोनों ने रखा होता है। या बाप-बेटी दोनों ने रखा होता है। लेकिन जो फीमेल और रुकन्स हैं हमारे घर के, वो आखिर अफ्तारी, सहरी के अंदर ही ज़्यादा तैयारी में मगन क्यों होती हैं? उन्हीं की ज़िम्मेदारी क्यों है? मर्द हज़रात उसके अंदर हिस्सा क्यों नहीं डालते? और फिर चाहे मज़ाह में राजा साहब ने बात की हो, लेकिन ये बात खूबसूरत है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कभी ना कभी, कोई ना कोई काम छोटा-मोटा हम भी घर का कर लिया करें। चलो छुट्टी वाले दिन ही कर लिया करें। मेरे में ये कमियाँ हैं। मैं अल-ऐलान सरेआम ये कह रहा हूँ कि मैं अक्सर उकता जाता हूँ। मुझे कोई काम अगर कहता है 1 से 2 बार, तो मैं डाँट-डपट भी वहाँ कर देता हूँ। कहता हूँ जी, थके हुए आए हैं और आप काम बताए जा रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पार्टिसिपेटिव हों, हिस्सा डालने वाले हों, ताकि एक बेहतरीन माहौल जो है घर का, वो बना रहे। और ये माहौल का बना रहना ही खूबसूरत ज़िंदगी है। जनाब, बड़ी माज़रत, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था और इंटरनेट की वजह से थोड़ी देर के लिए मुझे गायब होना पड़ा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कंटिन्यू किया। और आज का शो ख़वातीन से मुतल्लिक है, वर्किंग वीमेन से मुतल्लिक है, और पाकिस्तान की और दुनिया भर की जितनी भी वर्किंग वीमेन राज साहब, आपकी आवाज़ शायद नहीं आ रही है। अगर आप अपना माइक वगैरह चेक करें। या मुमकिन है कि शायद सिग्नल नेट के ड्रॉप हो चुके हों,
नाजरीन, इस वक्त हम जो बातचीत हमारा मौजू चल रहा है वो खवातीन के काम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो घर में काम करती हैं चाहे दफातर में काम करती हैं, तो वो पैरेलल एक एक्टिविटी, एक पार्टिसिपेटिव है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर वो घर में बैठ के आपके बजट को मेंटेन नहीं करें, अखराजात को नहीं देखती हैं, तो आपको घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और अगर वो बाहर निकल के उसके कमाने का भी कोई बंदोबस्त कर रहे हैं, तो ये एक और अच्छी बात है, एक सपोर्ट है आपको। मैंने ऐसे बहुत सारे जोड़े, ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जहां मियाँ बीवी अगर दोनों कमाने वाले हैं तो उनके घर के हालात काफी अच्छे हो जाते हैं। और फिर कोशिश करनी ये भी चाहिए कि जो वक्त उनके पास बचता है वो अपनी फैमिली को जरूर दिया करें, अपने बच्चों को जरूर दिया करें। थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है कि अगर मियाँ बीवी दोनों कमाने वाले हैं, बाहर जाके काम करने वाले हैं, तो वो घर को पूरा काम टाइम दे सके। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है और वो कोई काम नहीं कर रही है, तो उनको मैं एक चीज बड़ी क्लियर कट बता दूं कि जब आपकी वाइफ घर में काम करने वाली है, घरेलू औरत है जिसको हाउस वाइफ कहते हैं, तो जब आप अपने काम से दफ्तर से घर आते हैं तो जो आपको बेहतरीन प्रोटोकॉल मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता। खाने की सूरत में, अवेलेबल कपड़ों की सूरत में चेंज करने के लिए, जूता चेंज करने के लिए, आपकी चीज़ों को जाते हुए सँभाल के आपकी गाड़ी में रखने के लिए और आते हुए आपकी गाड़ी से उन चीज़ों को निकाल के उनकी जगह पे रखने के लिए, ये प्रोटोकॉल आपको क्या समझते हैं कि ये काम नहीं है? ये भी एक काम है जो हमारी घरेलू ख़वातीन, हमारी बेटी, बहन हमारी बीवी कर रही हैं। और हमारी माँओं ने बड़े काम करके, बड़े जतन करके, मेहनत करके हमें पाल के इतना बड़ा किया होता है। अगर वो माँ जो है बाप का साथ ना दे, बच्चों के ब्राटअप के लिए मेहनत ना करे, बचत ना करे, घर की बजटिंग ना करे, असराफ से इज्तनाब ना करे और घर को साफ-सुथरा ना रखे और घर के माहौल को साफ-सुथरा ना रखे, तो मर्द ये हज़रात जो हैं वो ये काम कर ही नहीं सकते। जी, एक दफा फिर माजरत के इंटरनेट की वजह से फिर डिस्कनेक्शन हुआ मेरा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, वर्किंग वुमेन हमारी मईशत में बहुत कुछ ऐड कर रही हैं और आजकल ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा ख़वातीन काम कर रही हैं। उनसे हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन हमारी यंग जनरेशन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। हमें वर्किंग वीमेन के इस स्कोप को बढ़ाना है, उनके दायरा कार को बढ़ाना है, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। गवर्नमेंट जिस तरह से उनके लिए सिंध के अंदर मैंने सुना है कि अलग खवातीन के लिए बसें चला रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। खवातीन रिक्शे आए थे, पिंक रिक्शा आया था कुछ अर्सा पहले, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आज मैं देखा कि कुछ खवातीन अब हमारे माशरे में स्कूटी या मोटरसाइकिल चला रही हैं, अपने सौदा सिर्फ लाने के लिए घर से निकलती हैं। हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। हम कोई ऐसा जुमला ना कसें, हम घूर घूर के न देखें ताकि वो उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और मुझे फ़ख्र है कि बहुत सारे लोग, यानी मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी वो ऐसा ही कर रही है। कहीं कहीं चंद लोग ऐसे भी हैं जो आज भी लोगों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियों जैसा नहीं समझते और उनके दरमियान और फर्क समझते हैं। तो ये बिहेवियर जो है, उन सबसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने इस बिहेवियर को ठीक करें, मुस्बत गेस्चर दें, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। हम एक माशरा हैं, एक कौम है, हम एक जैसे हैं। हमें
एक जैसा सोचना चाहिए। जो हम अपनी बहन बेटी के लिए सोच रहे हैं, हमें दूसरों की बहन बेटी के लिए भी वैसा ही सोचना चाहिए और उनके लिए आसानियां मुहैया करनी चाहिए। हमारा एक शोबा है आम इंसान पार्टी का, जिसमें शोबा खवातीन, जिसके अंदर हम खवातीन को ट्रेनिंग देते हैं, तरबियत देते हैं। मैडम डेफनी सोरस हमारी विमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, वो बिजनेस कोच हैं और उनको भी हम दावत देंगे हमारे इस शो में इंशाल्लाह। बहुत जल्द दावत दी हुई है, लेकिन वो अभी कबूल नहीं हो रही क्योंकि इस टाइम पे उनके शोज चल रहे होते हैं, तो वो थोड़ी बिजी भी हैं आजकल। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, इंशाल्लाह वो जब आएंगी तो वो भी आप सब लोगों को ट्रेनिंग देंगी और वो ऑलरेडी दे रही हैं। आप सब, कोई भी खातून, वो गांव में रहती हो, देहातों में रहती हो, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, लेकिन उसको मोबाइल चलाना आता हो, इतनी समझदार हो कि वो मोबाइल चला सकती हो, तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं और उनको सक्सेसफुल बिजनेस विमेन में कन्वर्ट करते हैं। उनके अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें अल्लाह ताला ने जो दी हैं, मर्दों से भी अच्छी सब्र करने की सलाहियत उनके पास है, चीजों को टाइमली मैनेज करने की सलाहियत उनके पास ज्यादा होती है मर्दों की निस्बत, और वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इन सारी सलाहियतों को लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि तरबियत का एक आगाज किया है पिछले साल। काफी सारी खवातीन को हमने तरबियत दी भी है, मजीद भी दे रहे हैं। इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आप हमारे नंबर्स पे आप हमें राब्ता कर सकते हैं। आपका कोई भी मसला हो आप हमें याद कर सकते हैं। ये मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, आप कारोबार करना, सीखना, चलाना, बनाना चाहते हैं, तो भी आप हमें राब्ता कर सकते हैं। हम आपको भरपूर रहनुमाई देंगे। हमारे को होस्ट मोहतरम जनाब मुनीर हुसैन दुग्गल साहब बहुत अच्छे कारपोरेट ट्रेनर हैं। बिजनेस के ऊपर उनकी बड़ी ग्रिप है और कारपोरेट कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो वो भी आपको मशवरे दे सकते हैं। उनसे मशवरे के लिए फोन नंबर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, तो आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं। जी मुनीर भाई। जी राजा साहब, आपने बहुत बेहतरीन ये बात की कि ये प्रोग्राम हम आम इंसान के लिए करते हैं, आम इंसान शो है। तो इसमें दोनों खवातीन जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो नौकरी करती हैं या कारोबार करती हैं, हम दोनों के लिए ये ऑफर देते हैं कि जहां कहीं उनको हमारी मदद की जरूरत हो, जिस तरह से आप बार बार हमारा दोनों का नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं कि कहीं नौकरी में उनको मदद की जरूरत है, तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ये अनाउंस करता हूँ कि जो MBA हमारी बेटियां बहनें हैं, अक्सर उनको नौकरी के लिए तजर्बे की जरूरत होती है। तो अगर इंटर्नशिप वगैरह का प्रॉब्लम उनको आ रहा हो, तो मैं उनको इंटर्नशिप अपनी कंपनी में, अपने डिपार्टमेंट के अंदर अरेंज करवा के दे दूंगा इंशाल्लाह। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम ऐसी नीडी बच्चियां जिनको वो नौकरी करने जाती हैं और जाते से आगे से सवाल उनको आता है कि जी आपका एक्सपीरियंस क्या है, और बड़ा ये अजीब सा सवाल होता है कि जब वो फ्रेश होती हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रही होती हैं, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आए? एक्सपीरियंस तो उनको तभी मिलेगा जब किसी जॉब के ऊपर जाएंगी। तो जॉब चूंकि कहीं ना कहीं वैकेंसी होती है, कहीं नहीं होती है। हमारे भी हालात जॉब देने वाले तो खैर इस वक्त सिचुएशन नहीं है, हमने कंट्रोल की हुई है कुछ चीजें। तो जब वो भी निकलेगी तो हम जरूर जॉब ऑफर करेंगे, बल्कि प्रायोरिटी पे उनको ऑफर करेंगे। और हमारे वक्तन फवक्तन फेसबुक के ऊपर ऐड भी आते रहते हैं जो हमें जरूरत होती है। और उसमें एक खूबसूरती है हमारी कंपनी की कि हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खवातीन को, बेटियों बहनों को दे सकते हों, वो हम उनको अपॉर्चुनिटी जॉब की देते हैं। दूसरा
जो तबका है जो किसी न किसी तरह से अपना कारोबार कर रही हैं और उनको कारोबार करने के अंदर कोई मुश्किल पैदा हो रही है, तो ये प्रोग्राम हमारा उनके लिए भी अवेलेबल है कि वो कमेंट्स करके या प्रोग्राम में आप लिंक देते हैं, वो लिंक के थ्रू लाइव आके अपना प्रोग्राम में बताएं कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो कोई माइंडसेट कोच की है, वो कोई लीडरशिप प्रॉब्लम है, तो हमारे पास बेहतरीन एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं राजा साहब। और अगर कोई मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, कोई कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड, कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई इस तरह की चीज जो हमारे रोजमर्रा कहीं ना कहीं टकराती है, तो ये मेरे सब्जेक्ट हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना किसी ना किसी फोरम के ऊपर इनके ऊपर बात कर रहा होता हूँ। इस प्रोग्राम में आके किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है उनका, नेट के ऊपर अगर वो कॉल कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ हमने 2-2.5 दहाइयों के अंदर एक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर सीखा है, उसके मुताबिक उनको बेहतरीन गाइडेंस दे सकते हैं। अब एक बात मैं मजीद अपनी बहन बेटियों को मुखातब करने में कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने प्रोग्राम में बात की, वो हमने मर्द हजरात को कहा कि कभी रानी मुरीद का बनने को कहा, और कभी उनको कहा भी ख्याल करो, रिस्पेक्ट करो, हक है हमारी बहन बेटियों का कि रिस्पेक्ट उनका हक बनता है, उनको जरूर दो। और मैं एक चीज भी बड़ी क्लियर कट आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये इसको थंब रूल समझिए कि किसी की बहन, बेटी, माँ, बीवी, कोई भी उसका रिश्ता है, उसके लिए आप हया का मौजब बनेंगे, रिस्पेक्ट का मौजब बनेंगे, तो आप दुनिया के किसी कोने में भी घर में है नहीं है, तो आपके घर में अल्लाह ऐसा माहौल पैदा कर देंगे अपनी बहन बेटियों के लिए कि जहां उनको उस रिस्पेक्ट की जरूरत होगी, अल्लाह लोगों को मजबूर कर देंगे कि आपकी वो रिस्पेक्ट करें। ये थंब रूल है, लोहे पे लकीर वाली बात है। एक बात खसूसी तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि मैं चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हूं, तो मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद मैं टीम लीडर बन गया। तो टीम लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो जो भी उनकी टीम में लड़कियां लड़के काम करते हैं, तो उनको इक्वली चलाना होता है। तो एक दफा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी एक क्लास फेलो हुई थी, थोड़ा अरसा वो मेरे साथ एक सेमेस्टर पढ़ी हुई थी, तो किसी रेफरेंस से उस मेरे पास वो आई कि मुझे जॉब की जरूरत है, नीडी थी, तो मैंने कोशिश करके अपने कंपनी में उनकी जॉब करवा दी। और जब मैंने अपने डिपार्टमेंट में कराई, तो जो हमारी बॉस थी, उन्होंने कहा जी फिर आप ही की टीम में आएंगी, आप ही चलाएंगे, इनको जिम्मेदारी आप ही की है। अच्छा, चूंकि सारा किरदार मैं अदा करने वाला था, तो वो जिम्मेदारी भी मेरी बन गई और मैं 2 साल तक उनको ना चला सका। हाँ, मैं उनको सपोर्ट करता रहा, जहाँ कमी होती, जहाँ कोई मसला होता, जहाँ मुझे उनको 19-20 होती, वो भी मैं कवर करता रहा, लेकिन अरसा 2 साल गुजर गया। क्योंकि हमारी सेल्स और मार्केटिंग की जो जॉब होती है, ये दाता साहब पैकेज वाली होती है ना, कि अपना कमा के ले आओ, अपना खाओ, साढ़े वास्ते ले आओ। क्योंकि इसमें ऐसे बैठ के जॉब होती नहीं है। जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं, वो सुबह से शाम उन्होंने करनी होती है, वो कोई टारगेट उनका नहीं होता। लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को हर महीने कोई टारगेट मीट करना होता है, फिर सालाना टारगेट होते हैं, क्वार्टरली टारगेट होते हैं, हाफ एनुअली टारगेट्स होते हैं, और टारगेट्स मीट करने पड़ते हैं। तो जब वो अरसा 2 साल तक मैं उनको किसी न किसी तरह से सेफ कॉर्नर देता रहा, और मैं भी वो उकता गया, तो एक रोज मेरी बॉस ने बुलाया और उन्होंने कहा जी ये लड़की जो आपने रखवाई थी ना, इनका बर्डन आप शेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं रही। तो मैंने उनको सारी बात बता दी, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आप ठीक कह रही है, मैंने इनका बर्डन शेयर किया है, इनको सेफ कॉर्नर दिया है, जो जो मैं कर सकता था कर रहा था, और मेरा रेफरेंस भी है, मुझ पे फर्ज था ये सारा कुछ करना, लेकिन अब हकीकत है मैं नहीं चला सका। उन्होंने कहा ठीक है, फिर इनको भेजो मेरे पास, और आपने मेरे पास नहीं आना, किसी बंदे ने मेरे पास नहीं आना, और जब तक ये बाहर नहीं आएंगी, तो इसके बाद यहाँ ये नौकरी करेंगी या नहीं करेंगी। बहुत हमारी बड़ी बीबी, सही बीबी के जो रियल मीनिंग है उसके मुताबिक बीबी है माशाल्लाह, अभी भी हमारी कंपनी में है, अपनी बड़ी सीनियर तरीन पोजीशन में पहुंची हुई है। और मेरी खुशनसीबी थी कि इस वक्त वो मेरी इमीडिएट बॉस हुआ करती थी। मैंने उस लड़की को आके कहा, मैं भाई जाओ, मैडम ला रही है, बॉस ला रही है आपको। और वो तकरीबन हमारी बात को सुन ही रही थी, आधी कुछ समझ उनको आ चुकी थी। होता है ना, जब आपका बॉस और आपके बॉस का बॉस आपस में थोड़ा गर्मी से बात कर रहे हो, तो बाहर वालों के कान आप ही की तरफ लगे होते हैं। तो खैर हौसला करके वो गई बॉस के पास, तो बॉस ने टिश्यू पेपरों का डब्बा उठाया और उसके पास कर दिया बात शुरू करने से पहले, टका के क्लास की।
बॉस उसको टिश्यू पेपर निकाल के देती रही और वो आंसू साफ करती रही। जब उनके आंसू खत्म हो गए तो उनको उन्होंने समझाया कि आज से आप लड़की नहीं है। जब तक आप ये सोचती रहेंगी कि आप एक लड़की हैं, तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकती। और अगर आपने आज के बाद ये सोचना है कि आप लड़की हैं, तो आप जॉब का इंतजाम कर लें। और अगर आप नहीं सोचेंगी कि आप लड़की हैं, तो आप जरूर कामयाब होंगे, आपको जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ही हुआ। जो काम 2 साल के दौरानिया में नहीं कर सके थे, वो पहले महीने में ही उसने परफॉर्म करके दिखा दिया कि ये ओके है। और ऐसा काम उन्होंने किया कि वो तकरीबन साल 1.5 साल के अंदर उनको एक और बैंक के अंदर बेहतरीन जॉब, बड़ी हाई पोजीशन पे मिल गई। और फिर वो दुआएं देती रही हमें भी और मैडम को भी कि आपने सख्ती करके मुझे इसके कैपेबल कर दिया कि मैं और किसी अच्छी जगह के ऊपर जा सकती हूँ और ये काम कर सकती हूँ। तो माशाल्लाह देखें, आप कभी आपकी जो सख्ती है वो किसी के लिए सपोर्टिव भी हो सकती है। तो कहने का बाद मकसद है कि जो हमारी बहन बेटियां कहीं पे जॉब करती हैं, वो ये चीज जहन में रखें कि जब हम शाना बिशाना आके मर्दों के साथ खड़े हो गए हैं, तो फिर हमारा रोल मर्दों वाला ही है। बिल्कुल सही। जो जॉब होती है ना, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। महज़ब दुनिया में तो एड के अंदर भी नहीं लिखा जाता कि हमें मेल चाहिए या फीमेल चाहिए। हमारे यहाँ तो लिखा जाता है, वहां नहीं लिखा जाता। वहां जो भी जॉब होगी वो दोनों के लिए है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। मैं आपकी बात में ऐड करता जाऊं, हमारी ऐड भी जितनी आप फेसबुक के ऊपर सर्च करेंगे या हमारी बहन बेटियां सर्च करेंगी, वहां भी कहीं ये नहीं लिखा होता कि फीमेल स्टाफ रिक्वायर्ड, बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम खवातीनों हजरात को देते हैं। जी बिल्कुल सही। मैं आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान में जो सिनेरियो है उसकी बात कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और मुअज़्ज़ज़ खवातीन, अगर आपको कहीं पे भी आम टीवी की जरूरत पड़े, आप कुछ अच्छा कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं और वो बहुत अच्छा हो रहा है तब भी, और अगर वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा तब भी आम टीवी के साथ राब्ता बनाए रखें। हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपको प्रमोट करेंगे, हम आपके बिजनेस को, आपकी सलाहियतों को, आपकी प्रोडक्ट्स को आवाम तक, आम पाकिस्तानियों तक, आम शहरियों तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाने में जो हम किरदार अदा कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे, और ये फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। आप आम टीवी पे आएं, अपनी बात करें, लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, और आपको देखकर आप जैसे मजीद लोग वो काम या उससे मिलता जुलता काम या उससे हट के कोई और डिफरेंट काम किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी जिंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। आज का शो जो है वो वर्किंग वीमेन पे है। वर्किंग वीमेन पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही हैं। जहां पे भी वो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उन्हें करते रहना चाहिए। जो पाकिस्तान के इदारे हैं, उन इदारों के अंदर खवातीन की जो जॉब्स हैं वो 56% या 55% जो उनकी आबादी है उससे ज्यादा हो चुकी है। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और सम टाइम कहीं कहीं जो है वो मर्द बेचारे जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं, सारी की सारी सीटें जो हैं वो खवातीन ले गई। मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो जितने प्राइवेट स्कूल हैं वहां पे मर्दों की वैकेंसी कोई नहीं, और वो मर्द बेचारा तब उसको जॉब मिलती है जब वहां पे कोई खवातीन नहीं मिल रही होती किसी वजह से, वरना पूरे के पूरे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खवातीन से भरे पड़े। और हर जगह पे प्राइवेट जो ट्यूशन्स हैं वहां पे भी खवातीन की डिमांड की जाती है। मर्दों के लिए ये फील्ड तकरीबन सैचुरेट हो चुका है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये खवातीन के लिए बहुत अच्छा है
आप एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, आप बहुत अच्छी टीचर बन सकती हैं। टीचिंग के लिए चूंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, लॉन्ग 20 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपको बहुत सी टिप दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने स्टूडेंट को कैसे सेटिस्फाई करना है, उनके पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, स्कूल को कैसे सेटिस्फाई करना है और खुद को कैसे सेटिस्फाई करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों को तो सेटिस्फाई करने पे पूरा जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद को सम टाइम सेटिस्फाई नहीं कर पाते। हम खुद अपनी जॉब से खुश नहीं होते, हम गिले शिकवे करते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम करते रहेंगे, और खवातीन के लिए हमारा विमेन विंग आम इंसान पार्टी काम कर रहा है। आप विमेन विंग में सिर्फ विमेन जो हैं वो ट्रेनिंग देती हैं, वही सारा आपको कोचिंग देती हैं, वही गाइडेंस देती हैं। आप आइए, आपको सेफली कोशिश करेंगे कि आपके जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आ सके। कोई अच्छी स्किल सीख लें, कोई अच्छा हुनर सीख लें, कोई ऐसी सलाहियत आप में पैदा हो जाए, कोई एजुकेशन थोड़ी बढ़ा लें, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो आसान हो जाएं, ज़िंदगी की मुश्किलात कम हो जाएं और ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस प्रोग्राम आम इंसान शो का हिस्सा बनिए, शामिल हो जाइए, कमेंट्स कर सकते हैं आप हमें, और फ़ोन नंबर्स भी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इन फ़ोन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी बात सुनेंगे भी, और अगर मुश्किल है तो उसका हल भी आपको ज़रूर देंगे। जी, आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। मैं आखिरी बात जो है वो भी खवातीन को मुखातब करके कहना चाहता हूँ कि एक बेसिक रोल है खवातीन का। वो जिस रोल के भी अंदर है, माँ के रोल में है, बीवी के रोल में है, बहन के रोल में है या बेटी के रोल में है, वो अपने बेसिक रोल को भी ना भूलें। देखिए, अगर वो जॉब कर रही हैं या कारोबार कर रही हैं, तो यकीनन वो किसी वजह से कर रही हैं, उन्हें करना है। अगर उनके पास ऑप्शन हो तो वो शौक वाला जो सेक्टर है, जो परसेंटेज है, वो बहुत कम है। बहुत सारे लोग सिर्फ शौक से नहीं कर रहे होते हैं, वो किसी वजह से कर रहे होते हैं, तो उस वजह को वो टाल-मटोल भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद जो उनके 4 रोल हैं, उन 4 रोल की तरफ भी वो ध्यान रखें। चाहे वो कारोबार में है, चाहे बहुत सारी खवातीन हज़रात जो फनकार होते हैं, जो टीवी से रिलेटेड होते हैं, कोई और स्टेज का काम कर रहे हैं, या जहाँ कहीं भी वो आम ज़िंदगी के अंदर भी अपनी फनकारी दिखा रहे हैं, तो वहाँ उनके जो बेसिक रोल्स हैं, उनको भी उन्होंने याद रखना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि उनके बच्चे या उनसे रिलेटेड, उस रोल से रिलेटेड जो भी लोग हैं, वो फिर किसी किस्म की कमी का शिकार हों। मुश्किल तो डेफ़िनेटली होता है कि जब वो आपको एक्स्ट्रा काम थोड़ा करना पड़ता है, कि आप नौकरी या कारोबार भी कर रही हैं और उसके साथ घर आके आपको खानादारी भी करनी पड़ती है। तो ये ईज़ी तो नहीं है। ये कह देना कि जी ये ईज़ी है, हो सकता है, बड़े आराम से कर लिया, तो हम भी तो फिर हमें भी तो घर आके ये काम करना चाहिए ना। नौकरी करके आए, तो आके जिस तरह राजा साहब ने फरमाया कि कभी-कभी बर्तन धो लिया करें, कभी-कभी रोटी बना लिया करें, तो हम नहीं करते ना। दैट मीन कि हम नहीं कर पाते। ये मुश्किल काम है, और वो हमारी बहन, बेटियाँ, वाइफ, माँ, चारों रिश्ते अगर वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर, और फिर घर आके ये रोल भी कर रहे हैं, तो फिर हमें उनका मशकूर होना चाहिए कि वो एक डबल रोल अदा कर रहे हैं, घर की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। और याद रहे कि यही घर, सोसाइटी मिलते-मिलते हमारा पूरा वतन बनता है। और जब ये ट्रेंड चल निकलता है, तो वो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो खुशहाली है, जो तरक्की है,
वो उस मुल्क की तरक्की बन जाती है। याद रहे, जहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं वहाँ तरक्की उनकी किस्मत में लिखी जा चुकी होती है, और जो लोग काम नहीं करते, हीले बहाने ढूंढते हैं, उसके लिए बहुत सारे उज़र ढूंढ लेते हैं, तकाज़े बना लेते हैं, वो फिर ख़वारी का शिकार होते हैं। क्योंकि हम वो कुछ ना कुछ इस दुनिया से, इस नेचर से, इस मुल्क से, इस सोसाइटी से ले रहे हैं, दे नहीं रहे रिटर्न में उसको। तो हमें ख्याल ये करना चाहिए, वो हम मर्द हों या औरत, कोई भी, कि हम इस दुनिया में आए हैं, घर में रहते हैं, एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, एक दफ्तर का हिस्सा हैं, तो सुबह से शाम तक हमने इससे लिया क्या और रिटर्न में इसको दिया क्या। अगर तो आपने जो लिया और दिया वो बराबर भी है तो फ़ाबे है ये, ठीक है। लेकिन अगर वो जो आपने लिया है और आपने जो दिया है, उसमें जो दिया है वो थोड़ा-सा कम है, तो फ़िक्र कीजिए कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, किसी का हक खा रहे हैं, किसी से ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं, आप कम मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर आप बेस्ट रुकन हैं, कारकुन हैं इस सारे सेल्स के, घर के, सोसाइटी के, ऑफिस के और इस मुल्क के। जी, हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं मर्द हजरात, उनसे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि अगर आपने ज़िंदगी में अपनी बीवी को, अपनी वालिदा को, अपनी बेटी को, बेटियों से तो खैर हम बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहन को कुछ सख्त कहा है, बुरा कहा है, हौसला शिकनी की है, तो माजरत कीजिए इसकी, आइंदा के लिए अज़्म कीजिए, इस ख्वाहिश का इजहार कीजिए कि हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि वो ख़वातीन जो किसी वजह से रंजीदा हैं वो खुश हो जाएंगी, और इंसान की खुशी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। और अगर आपने कोई गलती नहीं भी की तब भी गलती आप ही की है कि आपको गलती करनी चाहिए थी, ताकि आप जल्द अज जल्द माफ़ी मांग सके, क्योंकि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो गलतियां हो जाती हैं, अगर हो गई है तो माफ़ी मांग लीजिए, अगर नहीं हुई तो भी मांग लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अपने हिस्से की खुशी मैं तुझ पे नशावर कर दूं कि तेरा बेरंग सजूड़ा नहीं देखा जाता। तो रंग भरने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़ा सा नीचा होना पड़ता है, अपने आप को जो हम राजा, मलक, चौधरी, गुजर और दुग्गल कहते हैं, ये घर से बाहर होता है। घर में आप सिर्फ एक मासूम से शोर बन के रहें तो आपकी जिंदगी खूबसूरत रहेगी। और ख़वातीन बड़े दिल की होती हैं, वो माफ़ कर देती हैं, और अगर वो ना माफ़ करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाराज़ हैं, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि माफ़ी 2, 3, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा मांगी जाए, वो एक दफ़ा काफ़ी नहीं है। तो आप लगे रहें, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। आज का शो जैसा भी हुआ ज़रूर बताइएगा, आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारा पार्ट बने, हिस्सा बने, और हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अपने समेत सारे पाकिस्तानियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।